वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 9 राशियों की तुलना प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न आज हम लोग 15 से पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में प्रश्न 14 तक पढ़ चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्न 15। मोहिता ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा। पहला रेडियो पर उससे 5% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 2 रेडियो है, दोनों को 4-4 हजार रुपया में करके बेच दिया, तो कुल विक्रय मूल्य हो गया 8,000 रुपया। पहला रेडियो पर 5% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% की हानि हो रहा है। दोनों का हम क्रय मूल्य निकालेंगे और जोड़ देंगे और इसके बाद पता चल जाएगा कि कितना लाभ अथवा हानि हुआ है। इसलिए लिख लेते हैं पहले कुल विक्रय मूल्य दो गुना 4,000 हो गया 8,000 रुपया कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब पहले रेडियो पर क्रय मूल्य निकालेंगे। शॉर्ट लिख रहे हैं, पहला का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100/100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य। 100/100 प्लस लाभ, लाभ है 5%, 5 लिख दिए। उन्हें विक्रय मूल्य है एक रेडियो का 4,000 रुपया। 100/105 गुने 4,000। अब इसे कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 8 40 और 2 जीरो रख दिए। यहाँ हो गया 800 गुने 100, 4 जीरो लगा दिए तो हो गया 1,000, 10,000, 10,000, 80,000 बटे 21। इसे इतने ही रहने देते हैं। ये पहले रेडियो का क्रय मूल्य निकल गया। अब दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। क्योंकि इस रेडियो में 10% की हानि हो रही है, इसलिए माइनस हानि दिए हैं। 100/100 माइनस 10 इंटू विक्रय मूल्य भी दूसरे रेडियो का 4,000 रुपया है। 100/90 गुने 4,000, 1 जीरो कट गया। यहाँ हो गया 40,000 रुपया। 4 लिख के 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 4 जीरो दे दिए। 1,000, 10,000, 10,000, 40,000 रुपया बटे 9 हो गया। ये भी मेरा क्रय मूल्य निकल गया दूसरे रेडियो का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य मेरा निकला 80,000/21 और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य निकला 40,000/9। अब दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए कुल क्रय मूल्य है 80,000/21 जोड़ 40,000/9। आप चाहते तो यहाँ इसे भाग लगाकर दशमलव में ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ आसान होगा इसलिए हम लोग भाग नहीं लगाए। अब 21 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 63 मिलेगा। 21 तिया 63, 8 तिया 24, 4 जीरो फिर लगा दिए। 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, इसका भी 4 जीरो लगा दिए। अब इसको जोड़ देते हैं। 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 2 1 3, 3 2 5 और 4 जीरो बटे 63। जब आप इसे भाग दीजिएगा तो 8,253.96 मिलेगा। 8,253.96 रुपया मिलेगा। ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, और दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य 8,000 रुपया है। तो क्रय मूल्य ज्यादा लगा और विक्रय मूल्य हमें कम मिला, इसलिए इसमें हानि हो रहा है। इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 8,253.96 माइनस विक्रय मूल्य है 8,000।
अब 8,253.96 माइनस 8,000 तो बच जा रहा है 253.96 253.96 रुपया। ये हानि हुआ, यही हम लोग का उत्तर है। अब प्रश्न 16 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 16 है, सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 रुपया में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपया खर्च किए। यदि उसने इसे 2,75,000 रुपया में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है एक कार 2,25,000 रुपया में खरीदा, कार पुराना है और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपया खर्च कर दिया, तो इसी में क्रय मूल्य में ये जुड़ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य बराबर है 2,25,000 रुपया, मरम्मत पर खर्च 25,000 रुपया। इसलिए कुल लागत मतलब कुल क्रय मूल्य, कुल लागत मूल्य बराबर 2,50,000 रुपया। 2,50,000 रुपया उसका कुल क्रय मूल्य या कुल लागत मूल्य हो गया। अब बेच रहा है कितना में देखिए, यदि उसने इसे 2,75,000 रुपया में बेच दिया, विक्रय मूल्य है 2,75,000 रुपया, कुल लागत मूल्य हो गया 2,50,000 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 2,75,000 रुपया, तो लाभ हो रहा है, इसलिए हम लोग लाभ निकालेंगे। पहले लाभ निकाल लेते हैं। इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 2,75,000 घटाओ 2,50,000, 2,75,000 में घटेगा, 2,75,000 में 2,50,000 घटेगा तो 25,000 रुपया शेष रह जाएगा, यही लाभ होगा। लाभ हुआ 25,000 रुपया। अब इसे हमें निकालना है क्या? तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है 25,000 रुपया गुने 100 बटे क्रय मूल्य है, यही जो लागत मूल्य है कुल क्रय मूल्य, इसी को लिखेंगे 2,50,000 रुपये। अब कटा रहे हैं इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ से ले लेते हैं 4, 25 एकम 25 कट गया, 10% जो है लाभ हुआ, यही उत्तर है, प्रतिशत लाभ 10%। अब हम लोग प्रश्न 17 देखेंगे। प्रश्न 17 है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो इसे सबसे आसान तरीका से निकालने का एक विधि है, शॉर्ट ट्रिक है, उसी का आज हम लोग प्रयोग करेंगे। वो ट्रिक ये है, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि जो निकलता है x - y × 100 बटे y पर निकलता है। पहले इसे लिख लेते हैं। यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि जो निकलेगा x - y × 100 बटे y, x - y × 100 बटे y से निकल जाएगा। और यहाँ यदि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हमें लाभ मिलेगा, यदि इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो हमें हानि मिलेगा। इस बात पर हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ दिया है, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि x - y × 100 बटे y होता है। तो यहाँ जो है 3 कलम का क्रय मूल्य
4 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, हम x जो है हमेशा क्रय मूल्य के बराबर है उसे मानेंगे। यहाँ क्रय मूल्य x जैसा लेंगे या x लेंगे और विक्रय मूल्य y जैसा या y लेंगे, इसलिए अब इसमें बैठाएंगे। तो क्रय मूल्य जो x है कितना है, 3 है। y जो यहाँ हम लिखे हैं वो 4 कलम के बराबर है, इसलिए 4 लिखे हैं। अब यहाँ बैठा देंगे, इसलिए प्रतिशत लाभ या हानि बराबर x माइनस वाई इंटू 100/y। तो x यहाँ 3 है, 3 माइनस 4, y 4 है, उन्हें 100/y, y 4 है। ये y का एक्यूरेट मान नहीं है, के बराबर है 3 कलमों के क्रय मूल्य 4 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए ऐसा लिखे हैं। अब इसे हल करेंगे, -1 उन्हें 100/4, 4 25 है 100, -25 आया, यहाँ माइनस आ रहा है, इससे पता चला कि इसमें लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रहा है, इसलिए हानि होगा 25% का। ये हम लोग का उत्तर है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। इस पर जितने भी प्रश्न आएगा सब आसानी से बन जाएगा। ये जो 3 कलम है पहले भी लिख सकता है और ये 4 कलम जो है बाद में भी लिख सकता है। क्रय मूल्य पहले लिख देगा और विक्रय मूल्य बाद में भी लिख देगा, तो सवाल एक ही जैसा रहता है और इसी पर आसानी से बनेगा। अब प्रश्न 18 देखिए। प्रश्न 18 है, यदि कोई बैटरी 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता, बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है एक बैटरी यदि 4% हानि की जगह वो 4% लाभ पर बेच देता तो 6 रुपये ज्यादा उसे मिल जाता। तो इसे जब हम सब्जेक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बैटरी का क्रय मूल्य x रुपया है। माना बैटरी का क्रय मूल्य x रुपया है, बैटरी का क्रय मूल्य x रुपया माने 4% हानि हो रहा है, तो हानि नहीं निकालेंगे, लंबा ज्यादा हो जाएगा, इसे डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर x माइनस एक्स का 4%, x माइनस एक्स का 4%, x माइनस 4x/100, कटा भी सकते हैं, 4 25 से 100, 25 एक घट गया, 24x/25 रुपया। ये पहली स्थिति में जब 4% की हानि हुई थी तो विक्रय मूल्य 24x/25 निकला। अब दूसरी स्थिति में जब 4% लाभ होगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब 4% लाभ पर बेचेगा तो x प्लस एक्स का 4%, x माइनस 4x/100, 4 25 है 100, यहाँ प्लस है 25 और 1 26, 26x/25 रुपया। पहली स्थिति में विक्रय मूल्य था 24x/25 और दूसरी स्थिति में 4% लाभ पर 26x/25 हो गया। दोनों के बीच अब हम डिफरेंस निकालेंगे, इसलिए डिफरेंस निकालते हैं, या तो अधिकता कितना है, अधिक कितना है वो निकाल लेते हैं। अधिक कितना है 26x/25 माइनस 24x/25, 26 में 24 घटा 2x/25 रुपये का अधिक है, इसलिए अब यहाँ देख रहे हैं 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, इतना यहाँ 2x/25 अधिक मिल रहा है जो 6 रुपया के बराबर है, इसलिए दोनों तुलना कर देते हैं। इसलिए 2x/25 बराबर 6, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 6 गुने 25, 6 गुने 25/2, 2 तिया 6, 25 तिया 75 रुपया। x हम क्या मान रहे थे, पहले क्या माने थे, बैटरी का क्रय मूल्य, इसलिए बैटरी का क्रय मूल्य हो गया 75 रुपया। ये उत्तर हमारा मिल गया। यदि इसे और शॉर्ट बनाना हो तो देखिए शॉर्ट कैसे बनाएंगे। 4% पहले हानि हो रहा था, यदि हम 100 पर मानते हैं तो 4% यहाँ हानि हो रहा था और दूसरी स्थिति में 4% लाभ होगा, तो 4% जो 4% 8% हो गया, क्योंकि 8% कितने के बराबर है, 6 रुपया के बराबर है, इसीलिए
100%, 6/8 गुने 100, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 25 से 100, 25 तिया 75 रुपया, 25 तिया 75 रुपया क्रय मूल्य एक ही बार में निकल गया। ये शॉर्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए, इस प्रकार ये बन गया। अब हम लोग प्रश्न 19 देखेंगे। ये प्रश्न 19 है, जीएसटी से संबंधित है। प्रश्न 19 देखिए, ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% बिक्री कर सही 208 रुपया में खरीदा। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 208 रुपया में ज्योत्सना ने एक वस्तु खरीदा, उसमें 4% जीएसटी भी दिया, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। मान के बनाएंगे हम लोग। माना वस्तु का क्रय मूल्य ₹100, माना वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है, इसलिए x प्लस x का 4% बराबर 208 रुपया। क्रय मूल्य ये हो गया ₹100, जो जितना वस्तु दुकानदार बेचता ज्योत्सना ने ₹100 में उसको खरीदना था, लेकिन उसे 4% जीएसटी भी लग रहा है, कर भी लग रहा है, इसलिए x का 4% इसमें जोड़ दिए, तो कुल जो हो गया 208 रुपये के बराबर हो गया, जो ज्योत्सना को देना पड़ रहा है। इसलिए x प्लस 4x/100 बराबर 208। कटा लेते हैं, 4 25 में 100, 25 और 1 26x/25 बराबर 208। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं, 208 गुना 25/26, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 7 हो गया 78, 13 छक 78 कट गया। अब यहाँ 2 8 16, 25 8 200, इसलिए x बराबर 200। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? अब 200 रुपया। 200 रुपया में बिना टैक्स का ज्योत्सना उस वस्तु को खरीदती, लेकिन 4% टैक्स देना पड़ा, इसलिए उसको क्रय मूल्य में ही 4% जोड़ दिए, 208 के बराबर हो गया, तो x बराबर 200 रुपया निकल गया। यही हम लोग का उत्तर है। अब प्रश्न 20 देखिए। प्रश्न 20 है, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपया की धनराशि का भुगतान किया। वैट लगने से पहले इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी जीएसटी से संबंधित प्रश्न है। इसमें भी 6% जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है, जिसे वैट यहाँ कहा गया है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं वैट लगने से पहले दवा का मूल्य है, माना वैट लगने से पहले दवा का मूल्य ₹100। कर लगने से पहले दवा का मूल्य ₹100 हो गया। यदि कर नहीं देता तो x जितना मान निकलेगा उतना होगा, इसलिए अब टैक्स दे रहा है 6%, तो लिखेंगे x प्लस x का 6% बराबर 212 रुपया। ये कर नहीं दे रहा था उस समय का मूल्य है, कर दे रहा है 6%, तो जितना कर देने पर जो वृद्धि होगा ये दोनों को जोड़ेंगे तो 212 रुपया के बराबर हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे, मिल जाएगा x प्लस 6x/100, कटा लेते हैं, सुविधा होगा। 2 तिया 6, 2 50 में 100, 50 और 3 53x/50 बराबर 212। अब यहाँ x लिखते हैं क्योंकि हमको x का मान निकालना है। 212 और ये 50 गुना हो जाएगा और 53 यहाँ भाग लग जाएगा। 53 चौक 212, 53 चौक 212, 5 चौक 20, 200 रुपया x का मान निकल गया। इसलिए वैट लगने से पहले जो दवा का मूल्य था x माने हैं, इसलिए x का मान निकल गया 200 रुपया, लेकिन इसमें 6% टैक्स दे रहा है, इसलिए 212 रुपया प्राची को देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग का उत्तर x बराबर 200 रुपया होगा।
यही हम लोग का उत्तर है। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न 21 है, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 840 रुपया भुगतान किया, जिसमें 40 रुपया की कर राशि भी शामिल था। कर जीएसटी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है, एक चांदी का सिक्का जो है रानी ने 840 रुपया में खरीदा, उसमें से 40 रुपया वो टैक्स दिया है, तो सिक्का का मूल जो दाम था वो 800 रुपया था। पहले इसको लिख लेते हैं। सिक्के का जीएसटी से पहले का मूल्य, जीएसटी नहीं देगा, इससे पहले का जो मूल्य रहेगा उसको निकालना है। 840 माइनस 40 बराबर 800 रुपया। बिना टैक्स का 800 रुपये में सिक्का मिलता है, टैक्स दिया 40 रुपया, इसलिए 840 में लिया। तो हमें जीएसटी प्रतिशत याद करना है, और हम जान रहे हैं कि जीएसटी इसमें ये 40 रुपया का दिया है, इसलिए प्रतिशत कर या जीएसटी भी आप लिख सकते हैं। प्रतिशत कर बराबर कर गुने 100 बटे पूर्व का मूल्य, सिक्के का जो पहले का दाम था उसको लेंगे। कर है 40 रुपया, 40 गुने 100 बटे पूर्व का दाम हो गया 800 रुपया। कटा दे रहे हैं, 8 बचे 40, 5% कर हुआ, इसलिए प्रतिशत कर या कर प्रतिशत 5% का हुआ। ये हम लोग का उत्तर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।